जटा संवारे और गोपी बन के प्रवेश किया। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। नित्य प्रारंभ हुआ और एक कल्प के बराबर वो रात्रि हो गई। और इस रात्रि के बाद भगवान ने सबके साथ किया और विवाह किया, सबके साथ नाचे गाए। अब यहाँ पे परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, जो हम लोग प्रश्न करते हैं वही परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न है कि हे भगवान, हे शुकदेव महाराज, आप हमको बताएं, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं, वह धर्म की मर्यादा को बनाने वाले और रक्षक भी हैं। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों के साथ उनको स्पर्श क्यों किया, पर स्त्रियों को स्पर्श क्यों किया, जब वो धर्म संस्थापक है, मर्यादा की रक्षा करने वाले हैं। तब शुकदेव महाराज कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न जो है ये संसार के हर लोगों का है, इसलिए मेरा जवाब सुनो। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के और उनके पतियों के सभी प्राणियों के अंतःकरण में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। शुकदेव महाराज कह रहे हैं उन गोपियों के हृदय में परमात्मा रूप से निवास करते हैं और उनके पतियों के हृदय में भी परमात्मा रूप से निवास करते हैं। और बोले परीक्षित जी, आपको नहीं मालूम है जितनी गोपियां यहाँ आई थी उनके घर में स्वयं गोपी बनकर के अपने पतियों की सेवा करती थी, अपने सास ससुर की सेवा स्वयं भगवान कृष्ण उतनी ही गोपी बनकर के उन घरों में वो सेवा करते थे, अपने पतियों की सेवा, अपने बच्चों की सेवा, अपने गाय भैंसों की सेवा। इस प्रकार आप परीक्षित जी, आप संसार से हटिए, वो परमात्मा है, वो पहले से अगर वो नहीं है तो हमारा अस्तित्व नहीं है, उन्हीं की ऊर्जा से हमारी आंखें देखती हैं। कहते हैं आप अभी भी कृष्ण भगवान को नहीं समझे, वो परमात्मा रूप में हमारे पास, हमारे हृदय में रहते हैं। तो कौन सा स्त्री और कौन सा पुरुष? यही जीव गोस्वामी जी थे वृंदावन में, और मीराबाई आई कि मुझे जीव गोस्वामी से मिलना है, गौरांग महापुरुष के, गौरांग महाप्रभु जो भगवान कृष्ण के कलयुग में अवतार थे, उनके शिष्य थे वो। तो उन्होंने ये व्रत ले रखा था कि हम स्त्रियों को नहीं मिलेंगे, स्त्रियों को हम दर्शन नहीं करेंगे। तो ये जाकर के उनके शिष्य ने बताया, तो मीराबाई हंस पड़ी, बोले आज मुझे पता चला कि एक कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष है वृंदावन में, एक ही पुरुष है पूरे ब्रह्मांड में, वो है भगवान कृष्ण, बाकी सब स्त्री हैं। क्योंकि वही पुरुष है, पुरुष का मतलब और स्त्री का मतलब क्या है? वो स्वयं स्त्री बनते हैं, स्वयं पुरुष बनते हैं, लेकिन वृंदावन में वही एक पुरुष है, बाकी सब गोपी हैं। ये जब बात सुनी जीव गोस्वामी जी ने तो मीराबाई को बुलाया और उनको प्रणाम करके वो स्थान दिया। बोले आप महापुरुष हैं, आप परमहंस हैं, परमहंसों की दृष्टि में न स्त्री है न पुरुष है। इस प्रकार उतने समय तक भगवान ने घर घर में गायें भी दुही, वैसे ही गोपी बन करके और अपने छोटे बच्चों का स्तनपान भी कराया, रसोइयां किया, पति की सेवा किया। इस प्रकार हे परीक्षित, इस मन से निकाल दो गंदगी, यही गंदगी हमको भगवान से मिलने में रोक रही है। जो धीर पुरुष हैं ब्रज युवतियों के साथ भगवान कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ स्मरण और वर्णन करते हैं, उन भगवान के चरणों में पराभक्ति प्राप्त होती है और शीघ्र ही वो काम विचारों से छुटकारा पा जाते हैं। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोग मासु पहिनोति चिरेण धीरः। इस प्रकार भगवान की यह रास लीला का बहुत बड़ा विस्तार है। मैं तो आप कह सकते हैं कि मैं प्रथम क्लास का विद्यार्थी हूँ, जितनी बुद्धि है आपके सामने उनके विचारों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रकार ऐसे रास बिहारी भगवान कृष्ण की जय।
यहाँ पे रास प्रसंग खत्म होता है, रात्रि खत्म होती है और ओह सब गोपियाँ अपने अपने निवास पे भगवान के कहने से जाती हैं। इसके बाद भगवान ने दैत्य सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया, अरिष्टासुर का उद्धार किया। केसी जो घोड़ा बन के आया कंस के कहने से कि जाओ मार दो, भगवान ने अपने बाएं हाथ की उसका मुंह फैला के घोड़ा आया, केसी राक्षस उसके मुंह में डाल दिया और उसको लगा कि लाल गरम गरम लोहा घुस गया उसके मुंह में, वो तुरंत मर गया। उसके बाद ब्योमासुर आया, वो खेल खेल रहे थे ग्वाल बालों के साथ, ब्योमासुर भेष बदल के ग्वाला बन के आया और जब भगवान ने पहचान दिया उसको फटका और उसका भी देहांत हो गया। इस प्रकार अब देखिए यहाँ पे सबका ज्यादातर असुरों का वध कर दिया। हमने सब प्रसंग आपको अभी तक हमने सुनाए। अब अंतिम बाण था कंस का, केसी और ब्योमासुर को भेजना। इनके वध के बाद वो कांप उठा। अब उसने सोचा कैसे किया जाए। अब उसने क्या किया, केसी उसने क्या किया, बुलाया 5 पहलवानों को जिनका नाम है मुष्टिक, चाणूर, शल, तोषक, इन सबको बुलाया। इनको बुला करके बोला कि मैं अभी कृष्ण को बुला रहा हूँ, यहाँ पे चतुर्दशी को हम यज्ञ करने जा रहे हैं, यज्ञ के बहाने हम उनको बुलाएंगे वृंदावन से मथुरा, और तुम लोग आने के बाद उनको पटक के मार देना। फिर उसके बाद कोला पीड़ हाथी था, उसके पहलवान को बुलाया जिसके पास 1000 हाथियों का बल था, उस हाथी के पास उसको बुलाया, बोले जैसे प्रवेश करेंगे वैसे उसको चढ़ा करके मार देना। कई प्रकार के इंतजाम किए। इस प्रकार से अक्रूर जी जो दोनों के प्रिय थे, जो कृष्ण भगवान के भी प्रिय थे, उनको बुलाया और उनको बुला करके बोला कि आप जाओ, आप ही जाओगे तभी वो लोग आएंगे। अक्रूर जी यदुवंशियों में बहुत श्रेष्ठ हैं और उनकी बड़ी मान्यता है, भगवान कृष्ण उनको बहुत प्रेम करते हैं, उनके चाचा जी हैं। और इस प्रकार सारा प्रबंध किया कि कृष्ण इस बार आए। कृष्ण और बलराम और सबको घोषित कर दिया अपने खास खास मंत्रियों को कि हमारे यह बताया गया है कि मेरी मृत्यु इन्हीं बालकों से होनी है, तो यह बालकों को आते ही किसी किसी बहाने से मार डालो। अक्रूर जी ने ब्रज यात्रा की, ब्रज गए और वहाँ पे उनका स्वागत हुआ। शाम को पहुँचे और जब कृष्ण भगवान को पता चला, अकेले में बताया कि भैया कंस का ये दिमाग में है, बोले ये बात पिताजी को मत बताना, नंद जी को। और सब लोग प्रातःकाल आए, चल पड़े वहाँ से और मथुरा के रास्ते में थे। इसी बीच अक्रूर जी स्नान करने गए ब्रह्मानंद कुंड, ब्रह्महृद कुंड में। वहाँ पे भगवान ने उनको दर्शन दिया स्नान करते ही। तो देखे चतुर्भुज रूप इधर है तो उधर बैठे, वही रूप अंदर वही रूप बाहर। फिर इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना करने लगे कि आप स्वयं भगवान हैं। उनकी प्रार्थना किया, उनसे स्तुति किया, भगवान ने उनको भक्ति का दान किया। उसके बाद सायंकाल मथुरा पहुँचे। भगवान कृष्ण ने कहा 10 वर्ष की अवस्था है, बोले चाचा हम लोग यहीं ठहरेंगे उपवन में, बगीचे में, आप जाइए। दूसरे दिन वहां से निकले अपने सखाओं के साथ और भाई इनके पास तो गांव का वेशभूषा है। तो उनके सखाओं ने बोला भाई कृष्ण कन्हैया मजा नहीं आ रही है, हमारे पास तो बड़े खराब कपड़े हैं, गांव वाले हम लोग हैं, जूते भी नहीं हैं। बोला चिंता मत करो, सब व्यवस्था करते हैं। कंस का धोबी जा रहा था, सारा कपड़ा भेष शाही कपड़ा लेकर के, बोले भैया हमारे पास कपड़ा नहीं, हमको कपड़ा दे दो। अच्छा, उसको मामा बोले। भगवान कृष्ण बोले मामा हमको कुछ कपड़ा दे दिया। उसने कहा अच्छा गांव के बनवासी हैं, बन के रहने वाले, तुमको शाही कपड़ा चाहिए। भगवान ने एक तमाचा मारा, उसका गर्दने निकल गया हो, बाकी धोबी छोड़ के भागे। अब सब गोप जो है वो कपड़ा निकालने का शाही पहन लिए, जैसे बड़े बड़े कपड़े अपने जमीन में रगड़ रहे हैं। बोले भाई कन्हैया कपड़े तो अच्छे हैं लेकिन बड़े बड़े साइज के हैं, हम लोग छोटे छोटे हैं। तो बोले चिंता मत करो, आगे बढ़ो। वहाँ एक दर्जी मिला, उस दर्जी ने सारे कपड़े उनके हिसाब से, उनके शरीर के हिसाब से सेट कर दिया। सारे गोपों के साथ भगवान कृष्ण आगे बढ़े बलराम के साथ।
अब आगे सोचे भैया कन्हैया, अब भैया ये बताओ, अब ये सब तो हो गया, माला वाला तो मिली नहीं। बोले चिंता मत करो, सुदामा मालिक यहाँ गए, वो उन्होंने माला वाला पहना दिया। बोले भैया अच्छा वेशभूषा हो गया, तो बढ़िया जूता भी हो गया, और अब तो एक ही कमी रह गई, माला भी पहना दिया आपने। अब कहीं तिनका तिलक उलक हो जाए, अंगराज उंगराज हो जाए, थोड़ा महक वहक जाए। बोले चिंता मत करो। तब तक कुब्जा दिखाई पड़ी 3 जगह से टेढ़ी। वो कंस की अपनी दासी थी, जो कंस को तिलक करती थी और अंगराज लगाती थी पूरे शरीर में, जिससे महक होती है, विशेष महक होती है। तो भगवान कृष्ण बोले हे सुंदरी, वो टेढ़ी है 3 जगह से। बोले सुंदरी तुम कहाँ जा रही हो प्रिय? 10 साल के हैं। वो बड़ी खुश हो गई। बोले प्यारे, मैं कंस की दासी हूँ, परम प्रिय हूँ। बोले थोड़ा हमको भी लगा दो अंगराज और तिलक। बोले क्यों नहीं सुंदर। अब आपस देखिए, भगवान की कृपा देखिए। तो बोले हम क्यों नहीं लगाएंगे आप। सबको उसने अंगराज और तिलक लगाया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, और उसके बाद उसके पैर के अंगूठे को दबाया और यहाँ हाथ लगाया और ऐसे खींच दिया, और वो सीधी हो गई, सुंदर हो गई, सुंदर औरत बन गई। इस प्रकार भगवान ने कुब्जा का भी उद्धार किया, और वहां से कुब्जा बड़ी ही सुंदर युवृत बन गई। सात दुर्ज समान अंगी बृहत द्रोणी पयोधरा मुकुंद अस्पर्शनात् सद्दो बभूव प्रमाद उत्तमा। बहुत ही उत्तम शरीर के होकर के उसके बाद भगवान आगे बढ़े, और अब और गोपों को बोला तुम लोग इधर उधर देखो, मेला देखो। मैं यज्ञशाला में जाता हूँ, वहाँ परशुराम जी का दिया हुआ धनुष यज्ञशाला में रखा हुआ था, विशाल धनुष। और कंस को बताया था कि जो यह धनुष तोड़ेगा, परशुराम जी ने बताया था, वही तुमको मारेगा। भगवान कृष्ण बलराम के साथ प्रवेश किए, और वहां बड़ी सुरक्षा थी। सुरक्षा कर्मियों को किनारे हटाते हुए धनुष दिया और तोड़ करके 2 भाग कर दिया। बोले भगवान कृष्ण की जय। अब लोग सारे सैनिक आक्रमण कर दिए उनके ऊपर। एक डंडा, आधा डंडा लिए बलराम और आधा डंडा लिए कृष्ण, और मार मार के उसे सबको फ्लैट कर दिया। उसके बाद भगवान एक कर करके चुपचाप आए और खीर उर खा करके सो गए। दूसरे दिन यज्ञशाला में पहुंचे, और अब यज्ञशाला में भगवान पहुंचे दूसरे दिन, जहां पे वो सारा धार्मिक कार्यक्रम था। तो बोले भाई हम तो मेन गेट से जाएंगे, साइड में नहीं जाएंगे। कंस ने सबका स्वागत किया, नंद जी का स्वागत किया, सबका स्वागत किया, सबका सत्कार किया, सबको उचित आसन दिया। और अब भगवान कृष्ण और बलराम मुख्य द्वार से प्रवेश किए। वहाँ कुबला पीड़ हाथी के साथ महावत खड़ा था। उसने हाथी को चिघड़वा दिया, उसको मदमस्त कर रखा था। उस हाथी ने भगवान कृष्ण को अपनी सूंड में जकड़ लिया। भगवान कृष्ण फिसल करके अलग हो गए। उसके बाद कूद करके उसके ऊपर चढ़ करके उसके दोनों दांत एक एक करके उखाड़ लिए, और एक दे दिया बलराम जी को, एक अपने हाथ में, उसी से मारा। ओम, दोनों गोविंदाय हो गए। जो हाथी और उसका पहलवान दोनों गायब। आगे बढ़े। अब देखिए दृश्य दिखा रहे हैं भगवान शुकदेव। अब उनके कंधे पे रखा हुआ है हाथी का दांत, दोनों हाथ दांती दांत करके प्रवेश कर रहे हैं अंदर। ऐसा दृश्य है कि कंस जो है उसको यमराज लग रहे हैं, दुष्टों को यमराज लग रहे हैं, संतों को भगवान लग रहे हैं, माओं को बालक लग रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी। रंगभूमि में प्रवेश करते हैं कृष्ण और बलराम जी, और इसी बीच चाणूर आया जो पहलवान था। भगवान 10 साल के हैं, वो 30 साल का पहलवान मुष्टन। भगवान छोटे हाइट के, पतले दुबले, ज्यादा बलिष्ठ तो है ही नहीं क्योंकि उम्र कम है। उसने बोला कि आपको मुझसे कुश्ती लड़नी पड़ेगी। बोले भाई मैं बालक और तू इतना बड़ा सांड, मैं क्या जोड़ा है हमारा, नहीं लड़ना तो पड़ेगा। ऐसे ही चाणूर ने इनको कहा और मुष्टिक ने बलराम जी को कहा। बाद में लोग तैयार हो गए, वो ठीक।
खूब दोनों में खेल होता रहा, पटकी पटका होती रही। बाद में भगवान ने उठाया चाणूर को और उठा करके ऐसे नचा करके पटक दिया और चाणूर का प्राणांत हो गया। और बलराम जी ने एक गुस्सा मारा और जो मुष्टिक था प्राणांत हो गया। फिर भगवान ने अपने चरण से दोनों बचे उनको अपने चरण से मारा और मुष्टिक तो खत्म, बलराम ने खत्म कर दिया। और दूसरा जो थे उनको अपने पैर से मार करके उन सबको खत्म कर दिया। पांचों खत्म हो गए, बाकी पहलवान डर के मारे भाग गए। अब चाणूर, मुष्टिक, टूट, सल और ओशर इनको दोनों ने मिलकर मार दिया। अब वहां कंस डर गया, उसका तो पारा चढ़ गया और डर गया। अब तो मौत सामने आई, वहां से चिल्लाने लग गया, इनके नंद को बंदी बना लो, इन गोपों को बंदी बना लो और इन लोगों को भगा दो यहाँ सारे सैनिकों। भगवान ने कहा अब चिंता न कर, अब हम आए गए। कूद के चढ़ गए स्टेज पे और चढ़ करके उसका बाल पकड़ा, उसका मुकुट गिर गया। बाल पकड़ के फेंका और पूरे ब्रह्मांड की वजन लेकर के उसके ऊपर कूद गए, उसका प्राणांत हो गया। बोलो भगवान कृष्ण की जय। कंस मर्दन भगवान जय। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जो नर जैसा कर्म करेगा, जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक तेरे दुकान में मैं सब लोगों का खाता। क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु के पुस्तक में लिखी है, प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। हाँ सबकी कर्म कहानी, यही तो सबके जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक तेरे दुकान की है सब लोगों का खाता, मेरे मालिक तेरे दुकान की है सब लोगों का खाता। करता है इंसाफ सभी के सिंहासन पर डट के, करता है इंसाफ सभी के सिंहासन पर डट के। उसका फैसला कभी न टलता, उसका फैसला कभी न टलता। लाख कोई सर पटके, हाँ लाख कोई सर पटके, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर है मचाता। चुप रहता है और मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक तेरे दुकान में सब लोगों का नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उसके अपने लीन देन के रीत बड़ी है बाकी, उसके अपने
बेड़ा पार करे, पापी के नाव डुबाता पुण्य का बेड़ा पार करे, अरे पापी के नाव डुबाता। मेरे मालिक तेरे दुकान में सब लोगों का खाता। अच्छे करने करियो लाला, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी करियो लाला, कर्म न करियो काला। देख रहा है लाख आंख से तुझको ऊपर वाला, देख रहा है लाख आंख से तुझको ऊपर वाला। सतगुरु संगत तेल लगा दे, वो समय गुजरता जाता। सतगुरु संगत तेल लगा दे, समय गुजरता जाता। हाँ संत गुरु से संत प्रेम लगा ले, सतगुरु संत प्रेम लगा ले, समय गुजरता जाता। हाँ समय गुजरता जाता। मेरे मालिक तेरे दुकान से सब लोगों का खाता। मेरे मालिक तेरे दुकान में सब लोगों का खाता है। सब लोगों का खाता मालिक सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता है भैया, सब लोगों का खाता। जितना करता कर्म है तो ही है वो फल पाता। जो जितना कर्म है करता हो उतना ही फल पाता। मेरे मालिक तेरे दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक तेरी दुकान में सब लोगों का खाता। हमारे प्रिय रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी उर्फ नन्हे श्रीवास्तव जी का एक प्रदान किया हुआ गीत था जो बहुत ही मधुर, और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। भगवान कृष्ण उन पर कृपा करें, परिवार सहित हमेशा मस्त रहें, खुश रहें। जो रुदौली से आए हुए हैं काफ़ी दूर से, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान के जय। इस प्रकार भगवान ने कंस का वध किया और उसके बाद राजा उग्रसेन को दोबारा जेल से निकाल करके उनको सम्राट बनाया और अपनी माता देवकी व वसुदेव जी के चरण स्पर्श छुए, उनको जेल से मुक्त कराया और उसके बाद सबका दाह संस्कार करवाया और फिर नंद बाबा के चरणों में प्रणाम करके कि अब बाबा आप हमारे माता पिता से बढ़कर हैं, आपने हमें बहुत स्नेह दिया। आप कल्पना करें जब पैदा हुए तो न हंसे न रोए मथुरा में, सारा यहाँ पे मथुरा में दुख ही दुख है और वहाँ नंद गांव में उत्साह है। अब भगवान 10 साल तक वहाँ रह करके अब मथुरा आ गए और इस प्रकार से नंद बाबा और गोपों को भेंट के साथ विदा किया और आश्वासन दिया कि मैं जल्दी आप लोगों से मिलने आऊँगा। उसके बाद वसुदेव जी ने उनको उनका यज्ञोपवीत कराया और गुरुकुल उज्जैन अवंतीपुर में भेजा। संदीपनी मुनि के आश्रम जो कश्यप गोत्री है, वहाँ उन्होंने 64 दिनों के अंदर 6 शास्त्रों, चारों वेद, उपनिषद, धनुर्वेद, मनुस्मृति, मीमांसा, न्याय शास्त्र सबकी शिक्षा मात्र 64 दिनों में प्राप्त की। उसके बाद अपने गुरु के पास गए, बोले गुरुवर गुरु दक्षिणा क्या चाहिए आपको? आप बोले उनके एक ही पुत्र था जो समुद्र में डूब के मर गया था, स्नान करने गया था। बोले मैं आपके
ऐश्वर्य को जानता हूँ कि आप स्वयं भगवान हैं। मेरी पत्नी जब से पुत्र के विरह में रहती है और बड़ा ही माहौल गमगीन रहता है हमेशा, अगर उसको ला दे तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, बड़ा यही सबसे बड़ी कुछ दक्षिणा होगी। भगवान वहाँ से निकले और वहाँ से निकल करके सीधे संयमनीपुरी जो यमराज का, पहले गए समुद्र में, समुद्र देव ने कहा वो पुत्र यहाँ पे नहीं है। फिर यमराज की जो पुरी है संयमनी कहते हैं, 99,000 किलोमीटर, 99,000 योजन धरती से पड़ती है, लेकिन भगवान के लिए क्या है, रथ पर सवार हुए, पलक झपकते पहुंचने वाले हैं। वहां से उस पुत्र को लाया और गुरु जी को और गुरु माता को प्रदान किया। इस प्रकार से वहां से विदा हुए। अब भगवान मथुरा में विराज रहे हैं। अब मथुरा में उद्धव जी को भेजा कि हे उद्धव जी, आप जा करके कुछ दिनों बाद आप जाके गोपियों को समझाइए, हमारे माँ बाप को आश्वासन दे आइए, काफी दिन हो गया है, वो काफी लोग विरह में होंगे। उद्धव जी ब्रह्मज्ञानी हैं और वो बृहस्पति महाराज के शिष्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। और वहां से बोले चिंता मत करो, हम सबको समझा के आ जाएंगे। वहां से वो वृंदावन गए और उनके माँ बाप को मिले, सबसे मिले, सबने स्वागत किया, इन्होंने सबका चरण स्पर्श किया और इनके माता और पिता को इनका बोला कि वो भगवान नारायण हैं, वो तो कणकणवासी हैं। नंद बाबा और यशोदा कहते हैं हमको कणकणवासी नहीं, हमको कान्हा चाहिए। उनको कणकणवासी नहीं, गोपियों को कान्हा चाहिए उसी रूप में जो उनकी छछिया भर छाछ पे नाचे। तो इस प्रकार से गोपियों ने उनको घेर लिया और एक भ्रमर के माध्यम से अब वो बोलना चाह रही हैं कि मैं तुम्हारी बात को उद्धव जी पसंद नहीं कर रही हूँ, मुझे उल्टी पट्टी मत पढ़ाओ, मैं सब जानती हूँ, बहुत छलिया है, यहाँ हमको छल के गया, वहाँ और लोगों को छल रहा होगा। कितनी ज्ञानी हैं, आप इनके ज्ञान की कल्पना करें। इसे कहते हैं भ्रमर गीत। अपनी बात उद्धव जी से कह रही हैं, लेकिन माध्यम एक वहाँ उड़ते हुए भंवरे को बना रही हैं और अपनी बातें कह रही हैं कि भ्रमर गीत के रूप में। हम यहाँ पे कई श्लोक हैं और मैं एक श्लोक को बोलूंगा और आप उस पे समझिएगा। मधुपकितो बंधे माँ अस्पस नगरीम सप तनयाः। हे मधु, तू यहाँ से भाग जा, तू जा, उनकी वहाँ प्रेमिकाएं जो मथुरा में हैं उनके पास जा, हमारे पास से भाग जा, हमारे पैरों में मत घूम, तू कपटी का सखा है, तू हमारे पैरों को मत छू, वो भी काला है, तू भी काला है। अपने क्रोध को व्यक्त कर रही हैं, उद्धव जी को सुना रही हैं। हमसे विनय मत कर, तू जा वहां पे। दूसरी गोपी कहती है, ये गोपी इसे कहते हैं, आपको बताया ना, यही है गोपी गीत। नहीं, उसको पाताल लोक में भेज दिया रहने के लिए, ऐसा है छलिया वो। अब देखिए कितना दिव्य ज्ञान। ऐसे 19 श्लोकों में उनकी लीलाओं का वर्णन करके कुफार बोल रही, हम कहते हैं अपने गांव में कुफार, आलोचना कर रही हैं, अपने गुस्से को निकाल रही हैं, अपनी विरह को, इसे कहते हैं भ्रमर गीत। अब परेशान हो गए उद्धव जी, उनका ब्रह्म ज्ञान गायब हो गया। तो बोलते हैं कि अब अपने प्रियतम का संदेश सुनिए। कहते हैं यत त्वह भवतीनाम वे दूरे व्रते प्रियो दिशाम। इसमें हे गोपियों, इसमें संदेह नहीं है कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारे जीवन का सर्वस्व हूँ, किंतु मैं जो इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है वो यही है कि तुम मेरा निरंतर ध्यान करो, अपने मन आपके आसपास ही मैं रहता हूँ, ऐसा अनुभव करो। ये हमको आपको संदेश दे रहे हैं कि भगवान हमेशा अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। कभी ये ना सोचे कि हमको भगवान क्यों नहीं मिल रहे हैं। अरे जिनको लोगों को मिले, कहाँ उनकी कदर किया। ऐसे हमारे सामने कितनी बार भगवान आए, हमने कदर नहीं किया। हम भी
दुष्टों की तरह, कंस की तरह, जरासंध की तरह और इस प्रकार से दंतवक्र और शिशुपाल की तरह उनको गाली देते रहे, उनका तिरस्कार करते रहे, दुर्योधन की तरह उनको ग्वाला कहते रहे। हमने भी यही किया। इसलिए भगवान की कृपा हमें हमेशा भगवान कहते हैं, संदेश देते हैं कि मैं आपके अंग संग हूँ, ऐसा एहसास करो और मेरा तस्वीर अच्छी लगाओ और मस्त रहो, क्या परेशानी है। आगे वहां से उद्धव जी ने उनको प्रणाम किया और बोला, बड़ा अच्छा एक बहुत प्यारा उन्होंने अपना उद्गार व्यक्त किया कि इन गोपियों के मुकाबले पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। वंदे नंद ब्रज स्त्रियाणाम पाद रेणुम अभेक्षण सा यासाम हरि कथा उद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम। हे गोपियों, मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करता हूँ और इनकी चरण धूली, आपकी चरण धूली अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। इन गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण की लीला कथाओं का जो गान किया है वो तीनों लोगों को पवित्र करता रहेगा। इस प्रकार वहाँ पे 6 महीने रहे। उसके बाद बड़े ही उनकी सारी लीलाओं का दर्शन किया और सारी लीलाओं को दर्शन करने के बाद वहाँ से गए और मथुरा में सारा समाचार सुनाया। और यहाँ पे हम बहुत थोड़े में वहाँ जाके समाचार सुनाया और बोले, भाई हम तो वहाँ पे जा करके हम तो साकार ब्रह्म के पुजारी हो गए। तिन्हि बिलोकत अति अनुरागा, तिन्हि बिलोकत अति अनुरागा, यही तो कहते हैं भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा का दृढ़ नावा, राम कथा हरि कृपा जाहे पर हो रे, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव धरहि यहि मार्ग सोई, पाव धरहि मार्ग सोई, स्वार्थ सांस जीव का है हार, स्वार्थ सांस जीव का है हार, मन क्रम वचन राम पद ने मन क्रम वचन राम पद ने लाभो न किशो, कोई लाभ नहीं है, लाभ न किशो हरि भगति समाना, लाभ न किशो हरि भगति समाना, जहि गावहि जहि गावहि जहि गावहि सुते संत पुराना, यही गावहि सरि संत समाना, हानि न जग, हानि कौन सी है, हानि न जग यही सम के सुभाई, हानि नहीं रजहि न राम नर्तन पाई, कल
कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल हरि गुण गावा। गावत गाव यही कलिकाल साधन दो यही कलिकाल साधन जो जोग जग जप तप व्रत पूजा जोग जग जप तप व्रत पूजा राम ही सुमिरिय गाय राम ही सुमिरहि गाय राम। संतत संतत सुनिए राम गुण गावे संतत सुनिए राम गुण गावहि। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय भगवान। कृष्ण भगवान की जय। अब आगे के प्रसंग को मैं और जल्दी सुनाता हूं क्योंकि समय अब बढ़ रहा है आरती की तरफ। लेकिन ये बहुत लंबा कहा ना कि अब जो जरासंध है वो कंस का ससुर है और उसकी जो पत्नी है, दो पत्नियां हैं उसकी, वो जरासंध की बेटियां हैं अस्ति और प्राप्ति। वो जा करके वो मगध नरेश हैं, मगध के सम्राट हैं जरासंध, बहुत ही ताकतवर हैं और बड़े विशाल समुदाय का देश का राजा है, सम्राट हैं, कई राजा उसके अंतर्गत हैं। जाके वो लड़कियां अपने पिताजी के पास रोने लगी और उसने वहां प्रण किया कि मैं यदुवंशियों का विनाश कर दूंगा। ऐसा करके 23 अक्षुणी सेना के साथ आप कह सकते हैं कि 1 करोड़ जिसमें हाथी घोड़े पैदल 1 करोड़ सेना के आसपास सेना के साथ उसने आक्रमण कर दिया और चारों तरफ से घेर लिया। भगवान कृष्ण अपनी सेना के साथ यदुवंशी सेना के साथ बाहर निकले और मुकाबला हुआ और सारी सेना का विनाश भगवान कृष्ण ने कर दिया। उनके लिए तो एक इशारा काफी होता है। जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। अभी आपको बताया कि शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस अहि भगत है तुली लातनु गाई। वो किसी को मारने नहीं आते, वो तो संकल्प मात्र से सबको नष्ट कर दें, संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना करते हैं और संकल्प मात्र से विनाश करते हैं। वो भक्तों के साथ नाचने गाने आते हैं, उनको आनंद देने आते हैं क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को गला दिया है, अब उनके साथ नाचेंगे गाएंगे। इस प्रकार भगवान और उसको बंदी बना लिया और बलराम जी ने बंदी बना लिया। बोले भैया इसको छोड़ दो, ये जाएगा और राक्षसों को लाएगा। आपको हमने बताया था ना कि जो देवता और असुरों का संग्राम हुआ था, देवासुर संग्राम, बहुत बड़ा संग्राम था। वही सारे असुर इस युग में द्वापर में आकर के अलग अलग देशों के राजा बन गए हैं और सारे देवता भगवान कृष्ण के आसपास मथुरा और वृंदावन में गोप और गोपी बनकर के रह रहे हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा था जब प्रार्थना किया था। जरासंध गया, वो तो बहुत ही जिद्दी है, दोबारा फिर आया वैसे 23 अक्षौणी की सेना के साथ, तिबारा फिर आया, 7 बार आक्रमण किया और उसके बाद 17 बार आक्रमण कर दिया और हर बार परास्त होकर जाता रहा। अब की बार उसने क्या किया, 18वीं बार का आक्रमण तो करेगा, वो जिद्दी है। अब की बार उसने बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, बोला अब तुम लोग बहुत बोल चुके कि जीत जाओगे आशीर्वाद दे दिए। अब की बार 1000 ब्राह्मण या 11,000 ब्राह्मण बुलाए और बोले तुम जितना जाप करना हो कर लो, अगर इस बार नहीं जीते तो तुम्हारा सर काट दूंगा।
सबको बंदी बना लिया। बोले जीत जाऊंगा तो माला माल कर दूंगा। अब ब्राह्मण लोग डर गए और भगवान से प्रार्थना करने के तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, हे भगवान अब की बार आएगा तो हमको मार डालेगा, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भगवान। उन लोगों ने पुकारा, भगवान ने कहा ठीक है। अब की बार भगवान इसी बीच में कालयवन वहां आक्रमण कर दिया। कालयवन ने आक्रमण किया 1 करोड़ सेना के साथ, बड़ा ही घमंडी था वो, चारों तरफ से घेर लिया। नारद जी ने उसको बताया, कालयवन कहता था कि भाई इस पूरे दुनिया में मेरे समान कोई योद्धा नहीं है, मैं ढूंढता रहता हूं। अब नारद जी ने बता दिया तुम्हारे मुकाबले में एक है, वो कृष्ण भगवान की यदुवंशी सेना है। अब कालयवन ने 1 करोड़ सेना लेकर घेर लिया। बोला ठीक है, मजा आएगा युद्ध करने में। राक्षस लोग असुर लोग युद्ध करने में मजा लेते हैं। मुकदमा कर दो, देखेंगे वहां पे देखा जाएगा। मुकदमा बाजी में कई लोग बड़ा मजा आता है। इस प्रकार से कालयवन ने, इसके पहले जरासंध आक्रमण करे, कालयवन ने आक्रमण कर दिया। अब भगवान क्या करें? रातों रात भगवान ने सारे मथुरा वासियों को कि ये लगातार चलता रहेगा, इनको द्वारिकापुरी बसा दी वहां पे, और सबको वहां पे रातों रात अपनी वियोग माया से वहां पहुंचा दिया। अब स्वयं भागे और कालयवन उनके पीछे पीछे वहां एक गुफा में घुस गए, और गुफा में घुस गए। वहां पे मुचकुंद महाराज सतयुग के वो इक्ष्वाकु सूर्यवंशी इक्ष्वाकु के पुत्र थे, मानधाता के पुत्र मुचकुंद हैं, इक्ष्वाकु वंश के थे उस सतयुग के, और अभी द्वापर के अंत में वहां पे सो रहे हैं, क्योंकि वो देवताओं के लिए युद्ध करते थे और बहुत दिन तक, कई युगों तक उन्होंने युद्ध किया। और जब उनका समय आया तो बोले अभी हमारा, देवताओं ने कहा मेरा काम हो गया है, अब आप जा सकते हो। तो अपने राज्य की तरफ जाने लगे। बोले कहाँ जा रहे हो? आपका राजपाट खत्म हो चुका है, कई युग बीत चुके हैं, अब आप आराम करो। तो हम आपको निंद्रा का वरदान देते हैं कि आपको नींद खूब आएगी, और जो आपको नींद में परेशान करेगा वो नष्ट हो जाएगा, वो मर जाएगा, भस्म हो जाएगा। उस गुफा में मुचकुंद जी सो रहे थे, बड़े उच्च कोट के योगी। कालयवन वहां घुसा, बोला यही कृष्ण है, बहाना बन के लेटा हुआ, 1 लात मारा, मुचकुंद जी की आंख खुली, वो भस्म हो गया कालयवन। फिर वहां पे भगवान ने मुचकुंद जी को उपदेश दिया, अपना परिचय दिया, उनको वरदान दिया। मुचकुंद जी को बोला कि आप बद्रीनाथ जाओ, आपने राजा थे तो आपने बहुत पशुओं की हत्या की है, इसलिए अभी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आप तपस्या के जरिए उन सारे पापों को नष्ट करो, बद्रीनाथ जाओ, और उसके बाद उनको वही तो बोले अगले जन्म में तुम एक ब्राह्मण के यहाँ पैदा होगा, वही कलयुग में नरसिंह मेहता के रूप में यहाँ जन्म लिए गुजरात में, जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया। इस प्रकार से मुचकुंद जी को और यहाँ लौट के आए और कालयवन की सेना का, समस्त सेना का संहार कर दिया। इसी बीच जरासंध ने आक्रमण कर दिया। भगवान अंतर्यामी है, बोले 11,000 ब्राह्मणों को बंदी बना रखा है, उनकी हत्या कर देगा अगर हार जाएगा तो। उनकी लज्जा बचाने के लिए, उनकी कहते हैं कि उनकी लज्जा, भगवान हमारे अपने भक्तों, अपने जो उनको पुकारते हैं उनकी रक्षा के लिए भगवान रणछोड़ बन जाते हैं। भगवान इस बार निकले 18वीं बार और बलराम के साथ भाग लिए। अब उनके साथ दौड़ा और भगवान वन में घुस गए। जरासंध ने चारों तरफ घेर करके आग लगा दी। तब सोचा कि कृष्ण और बलराम तो मर गए। इस प्रकार भगवान गए और द्वारिका निवास किए। अब यही बताया कि द्वारिका में भगवान 100 वर्ष निवास किए। 4 वर्ष गोकुल में रहे, उसके बाद 6 वर्ष वृंदावन में रहे, 15 वर्ष मथुरा में रहे। इस प्रकार भगवान की यात्रा 125 वर्ष की थी। इस प्रकार कालयवन अब जरासंध जीत करके गया और वहां ब्राह्मणों को मालामाल कर दिया। अब देखिए, अब भगवान की, अब कल जो है भगवान की ब्याह लीला प्रारंभ करेंगे, क्योंकि भगवान के बहुत सारे ब्याह हैं, बहुत लंबा है। भगवान एक विवाह तो हम करा ही देते हैं, भगवान का एक विवाह हम करवा देते हैं भगवान का। बोलिए गोविंद भगवान की जय।
भगवान भीष्म विदर्भ देश जो नागपुर के आगे इस एरिया को विदर्भ कहते हैं, भगवान द्वारिका में रह रहे हैं। विदर्भ देश में महाराज भीष्मक हैं, उनके पुत्र का नाम रुक्मी है और पुत्री का नाम रुक्मणी। और रुक्मणी जी का बड़ा भाई रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता है, लेकिन पिता चाहते हैं कि उधर से भगवान कृष्ण के साथ, लेकिन भाई पुत्र की बात माननी है, बड़ा पुत्र है। इस प्रकार रुक्मणी माता भगवान कृष्ण ने बहुत प्रभावित थी। वो तो लक्ष्मी जी हैं, महालक्ष्मी हैं, वो तो उन्हीं के लिए है ही। उन्होंने पत्र भेजा एक ब्राह्मण के जरिए कि ये सूचना दे दो कि मेरी शादी इस तारीख को है, अगर नहीं आएंगे तो शादी हो जाएगी और मैं उन्हीं के साथ करना चाहती हूँ। भगवान कृष्ण को सूचना मिली, पंडित जी को बिठाया, बोले रथ पे बैठो, और रात ही रात पहुंच गई विदर्भ देश। और वहां पे उनका स्वागत हुआ, ठहराया गया। लेकिन भगवान अब ये संदेश पहुंच गया रुक्मणी जी के पास। रुक्मणी जी वहां से जा रही हैं मंदिर माता की पूजा करने के लिए, माँ पार्वती की, और गौरी जी की पूजा करने निकल रही हैं। और जैसे गौरी जी की पूजा करने निकली, भगवान ने रथ लगाया था, भगवान लेके वहां से चल दिए। तो ये जो इनका विवाह था, भगवान लेके वहां से चल दिए और सब दौड़ने लग गए पीछे से। ये सारे जितने जरासंध और दंतवक्र सारे वहां इकट्ठा थे, सबकी सेना, पौंड्रक, सब लोग उनके पीछे लग गए। बलराम जी वहां पहुंच गए और दोनों में युद्ध हुआ, और उसके बाद युद्ध में वो सब परास्त हुए और यदुवंशी रुक्मणी माँ को लेकर के द्वारिका पहुंचे, वहां पाणी ग्रहण किया। इस विवाह आप देखें, चार प्रकार के विवाह होते हैं। एक विवाह होता है ब्राह्म विवाह, ये सबसे उत्तम विवाह है जो शास्त्रों के अनुसार होता है। दूसरा है गांधर्व विवाह, जो वर कन्या पसंद के विवाह करते हैं, उसे कहते हैं गंधर्व विवाह। तीसरे प्रकार का विवाह है राक्षस विवाह, जो दूल्हे का अपहरण कर लो या दुल्हन का अपहरण करके, अपहरण विवाह उसे कहते हैं, राक्षस विवाह कहते हैं। दूल्हा को बिना अपहरण करके ले जाते हैं। पिशाच विवाह क्या होता है? नहीं, जो राक्षस विवाह है इसमें दूल्हा हरण कर लेता है दुल्हन का, सम्मति होती है और फिर विवाह करता है आगे जाकर के। एक चौथा विवाह होता है पिशाच विवाह, जिसमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दुल्हन का हरण कर लिया जाता है, इसे पिशाच विवाह कहते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण का बोलो रुक्मणी माता और भगवान कृष्ण की जय। यहाँ पे हम आज का सत्संग विराम ले रहे हैं और छोटा सा ही भजन। हे मुरलीधर छलिया मोहन, मुरलीधर छलिया मोहन, हम दिल तुमको दिल दे बैठे, और गम पहले से भी, गम पहले से भी, गम पहले से भी कम तो न थी, एक और मुसीबत ले बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दे बैठे, छलिया मोहन।
जाओ, तुम मिलते नहीं हो आकर के, मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहे देखो ए बैठे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, मुरलीधर मुरलीधर हे मुरलीधर मुरलीधर हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले से भी कम, पहले से भी कम तो न थी और मुसीबत में बैठे मुरलीधर। तालियां बजाते हुए महिमा सुनकर हैरान है हम, महिमा सुनकर हैरान हम, महिमा सुनकर हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, हाँ तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोजे के भी तुझे, खोज के भी तुझे पापा नहीं, तुम होगी मुसीबत में बैठे। मन खोजे के भी तुझे पापा नहीं, तुम होगी इसी में बैठे मुरलीधर छलिया मोहन, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर। राजेश्वर राजा राम तुम्हें, राजेश्वर राजा राम तुम्हें, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्हें, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्हें। धनुर्धारी बने कभी मुरली बजा, मुरली बजे कभी मुरली बजा, जमुना तट पर बैठे और कभी मुरली बजा, जमुना तट चल बैठे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, मोहन मोहन
से भी कम तो न थे और मुसीबत कम भी न थी और मुसीबत बैठे मुरलीधर छलिया मोहन हे मुरलीधर छलिया मोहन हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। बोलो रास बिहारी भगवान कृष्ण की जय, वृंदावन भगवान कृष्ण की